मेरी टिकट मेरी जेब में है। सबसे बड़ा मुद्दा तो गुटबाजी का है। मेरी आस्था रणदीप सिंह सुरजेवाला में है। मैं कांग्रेस की राजनीति करते मुझे 26 साल हो गए हैं। मैंने कभी भी इतना बड़ा अपने मुंह से बोल नहीं बोला कि सरकार बनती है, नाहर सिंह संधू किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की, बम्पर जीत दर्ज की, वहीं उनके हौसले भी बुलंद हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या इस समय स्टैंड है, किन किन मुद्दों को लेकर वो अब मैदान में जाएगी, वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता नाहर सिंह संधू मौजूद हैं। इंद्री से अपनी राजनीति शुरू करते हैं और वहां से टिकट की मांग भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनका प्रयास रहेगा और इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आप यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपने अभी बताया कि 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की बीजेपी की परसेंट जीत के बारे में, मैं ना तो उन राज्यों से मैं गया, ना मुझे उन राज्यों की परिस्थितियों का पता। मैं तो अपने हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा की परिस्थितियों के बारे में मुझे पता। उनके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है वो जवाब दे पाएंगे सही से। मैं हरियाणा की बात कर सकता हूँ, हरियाणा से भी करनाल की बात। हरियाणा के अंदर हमारे पास इतने मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ, जो मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को वो मुद्दे पहले से भी बड़ी खूबी से पता है कि इनकी नाकामियां कितनी हैं। अब सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर किसानों की जो बदहाली इस सरकार ने की, आज तक जिस वादे को लेके किसानों को धरने से उठाया गया था, आज तक उस वादे के ऊपर ये सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। जो एमएसपी का जो वादा था, एमएसपी का वादा इन्होंने बीच में लटका दिया। एक कमेटी बना के, फर्जी कमेटी बना के उसको कहीं न कहीं खत्म करने की जो बात इन्होंने की थी, एक तो वो मुद्दा किसानों के अंदर बहुत जबरदस्त मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, संधू साहब, मैं आपकी बात रोकता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो गुटबाजी का है। जो लोग हरियाणा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में बटी हुई है। कहीं हुड्डा गुट है, सुरजेवाला गुट है, शैलजा गुट है, किरण चौधरी गुट है। तो ये क्या आपको लगता नहीं है कि नुकसान हो रहा है पार्टी को? देखिए ये गुटबाजी नहीं है। लोग अपने-अपने तरीके से अपना-अपना काम कर रहे हैं। सभी की अपनी-अपनी ज़िम्मेवारियाँ, हाईकमांड की दी हुई ज़िम्मेवारियाँ हैं, कौन किस तरीके से कैसे पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सबकी ज़िम्मेवारियों का दायित्व उनका अपना है, अपनी वो ज़िम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं। रही गुटबाजी की बात, आने वाला समय आएगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि जितने भी ये नेता हैं, सभी नेता बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और ये नेता एक मंच पर आपको नज़र आएँगे और एक साथ चलते हुए नज़र आएँगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सब नेता एक है और पार्टी एकजुट है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, नाहर सिंह संधू किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जिसको हाईकमांड बनाएगा, लेकिन मेरी आस्था रणदीप सिंह सुरजेवाला में है, लेकिन जिसको हाईकमांड बनाएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। जी। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में दूसरे दलों के लोग शामिल हो रहे थे और चंडीगढ़ में और दिल्ली में लोग विभिन्न पार्टियां छोड़कर शामिल हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इस पार्टी में शामिल होने पर विराम लग चुका है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए अभी उस रिजल्ट के बाद शाहबाद से जो पूर्व के विधायक हैं, अनिल दंतोड़ी जी, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पुंडरी से सैकड़ों-सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। हर रोज़ कांग्रेस का जो परिवार है, वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग होने जा रही है। अभी कल एक हमारे जिले के नेता थे, जो आम आदमी पार्टी में गए हुए थे और वो व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी वो प्रदेश के बनाए हुए थे, बिंदर मान। उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, कल ही, हाल में कल ही। जी। आप इंद्री की राजनीति करते हैं, तो पीछे भी आप टिकट माँगते रहे हैं। आपको क्या लगता है टिकट किसका है? क्योंकि लोग कहते हैं कि टिकट उनकी जेब में है और भी दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लंबी लाइन है। तो बतौर नाहर सिंह संधू वो क्या सोचते हैं, आपकी टिकट कहाँ है? मैंने जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की राजनीति करते मुझे 26 साल हो गए हैं।
मैंने कभी भी इतना बड़ा अपने मुँह से बोल नहीं बोला कि मेरी टिकट मेरी जेब में है। ना मैंने ऐसे कभी पहले बयान दिया, ना मैं आज ये बयान दे रहा हूँ कि मेरी टिकट मेरी जेब में है। अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत होगी, अगर मेरे ऊपर पार्टी को विश्वास होगा, तो मैं अपने नेता के ऊपर पूरा विश्वास मान के चलता हूँ कि वो मुझे ये मौका अब की बार ज़रूर देंगे और मैं इस मौके को बखूबी से निभाऊँगा। दर्शकों, जिला बार एसोसिएशन का चुनाव था और नाहर सिंह संधू के बेटे विकास संधू इस चुनाव में महासचिव पद पर चुने गए हैं। क्या ये समझें कि राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी है वो भी शुरू हो चुकी है? मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरा बड़ा भाई दलबीर संधू, जिन्होंने छात्र नेता से अपनी राजनीति शुरू की थी, वो 2-2 3-3 बार प्रेज़िडेंट रहे हैं कॉलेज के। वो एमसी भी रहे हैं, वो ट्रक यूनियन के प्रेज़िडेंट भी रहे हैं, वो डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं और उन्होंने 2-2 चुनाव एमएलए के लड़े हैं। इंद्री से उन्होंने बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, करनाल से उन्होंने आज़ाद के तौर पे चुनाव लड़ा था। मात्र कुछ ही वोटों से वो पीछे रह गए थे, इंद्री से जब उन्होंने 96 में चुनाव लड़ा था। मैं और विकास की जो आपने बात की है, विकास की ये पहला कदम और पहली सीढ़ी पे पहला कदम है। विकास की प्रचंड जीत से सभी को खुशी है और ये उससे पहले मैं ये बताऊँगा कि ये एक भाईचारे का वकीलों का भाईचारे का चुनाव है, बड़े प्यार का चुनाव है और इसमें विकास जी ने जो पहला कदम रखा है, मेरे बेटे ने जो पहला कदम रखा है, मैं उसके कदम को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नाहर सिंह संधू, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और सीधे तौर पर जो हाई कमान का फैसला इनका टिकट का रहेगा उस पर छोड़कर ये अपनी राजनीति को चल रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।